शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की जानिब से यौम आज़ादी का जश्न 78th इंडिपेंडेंस डे का जश्न पूरे जोश व खरोश के साथ, पूरी शान व शौकत के साथ मनाया गया। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस और ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल कर्नाटक के तहत यौम आज़ादी की तकरीब मुनक़द हुई। इस तकरीब में मुल्क की मारूफ रूहानी व इल्मी शख्सियत हजरत मौलाना यूनुस साहब पालनपुरी दामद बरकातुहुम ने शिरकत की और अपने हाथों से तिरंगा लहराया और दुआओं से नवाजा। अल्लाह हमारे इस मुल्क के चमन को आबाद फरमा, मोहब्बत से आबाद फरमा, इस जलसे को मोहब्बत से आबाद फरमा, नफरतों को खत्म फरमा, अदावतों को खत्म फरमा और अल्लाह हर किस्म के खैर बरकत हमें अता फरमा। या अल्लाह इस वक्त फरिश्ते यहाँ मौजूद हैं। एक जानिब मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा का नारा दिया है, तो दूसरी तरफ विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के बानी और सीईओ मोहम्मद फयाज शरीफ ने हर दिल तिरंगा का नारा देते हुए मुल्क के कौमी परचम तिरंगे की आन बान शान में मजीद इजाफा किया है। हर दिल तिरंगा के नारे के साथ एक बड़ी रैली बेंगलुरु के शांति नगर में निकाली गई। इस मौके पर मोहम्मद फयाज शरीफ ने कहा कि हर घर तिरंगा का नारा अपनी जगह सही है, लेकिन मुल्क में ऐसे कई लोग हैं, ऐसे कई खानदान हैं जिनके पास अपना मकान नहीं, अपना घर नहीं। मुल्क को आज़ाद हुए 77 साल 77 ईयर्स गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी कई लोग फुटपाथ पर गली कूचों में जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, जिनके पास अपना कोई मकान नहीं। जिनके पास अपना कोई मकान नहीं, वो तिरंगा कैसे लहराएंगे? मोहम्मद फयाज शरीफ ने कहा कि इस मुल्क के कौमी परचम तिरंगा के लिए इस मुल्क के लिए दिल व जान से मोहब्बत होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने हर दिल तिरंगा का नारा पेश किया है। हम लोग विजडम के ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से सारे हिंदुस्तान को ये मैसेज देना चाहते हैं कि घर घर तिरंगा ठीक है, उसके आगे बढ़कर हम हर दिल तिरंगा का नारा दिए आज। मोहम्मद फयाज शरीफ ने मजीद कहा कि इस मुल्क की आज़ादी के लिए उलमाए कराम ने अहम रोल अदा किया है। उलमाए कराम ने काफ़ी कुर्बानियाँ दी हैं और आज भी इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए उलमाए कराम अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। लिहाजा मोहम्मद फयाज शरीफ कहते हैं कि यौम आज़ादी की तरह यौम उलमा का भी एहतमाम किया जाना चाहिए, यौम उलमा भी मनाया जाना चाहिए। विजडम इंटरनेशनल स्कूल में मुनक़द हुई इस तकरीब से ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल कर्नाटक के सदर मौलाना नौशाद आलम कासमी ने खिताब किया। ख़ास तौर पर आपने तहरीक आज़ादी में उलमाए दीन, दीनी मदारिस और मिली तंजीमों के किरदार पर रोशनी डाली। इस मौके पर विजडम इंटरनेशनल स्कूल के तलबा ने उर्दू, अंग्रेज़ी और कन्नड़ ज़बानों में हुब्बुल वतनी के गीत और तकारीर पेश किए। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह फिर से एक मौका मिला कि हमारे मुल्क का यौम आज़ादी मनाने का मौका मिला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो हमारे सारे कर्नाटक में जो ब्रांचेस हैं, हमारे प्लेटफॉर्म से एक पैगाम देना चाहते हैं कि घर घर तिरंगा तो है ही हमारे मुल्क का स्लोगन आजकल, लेकिन हम हमारे प्लेटफॉर्म से ये बोलना चाहते हैं कि कई लोगों को घर नहीं है, रेलवे प्लेटफॉर्म पर सोते हैं, बस स्टॉप में सोते हैं, फुटपाथ पर सोते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो बेघर हैं। तो हमें ये बोलना चाहते हैं कि घर घर तिरंगा ठीक है उसकी जगह पे, उसके आगे हम लोग ये मुल्क में एक पैगाम देना चाहते हैं, एक नया स्लोगन देना चाहते हैं कि हर दिल तिरंगा। तो असल में दिल ही का मामला होता है, दिल में वतन की मोहब्बत, दिल में वतन की वफादारी, दिल में वतन के लिए मेहनत कोशिश। तो इसलिए हम लोग पैगाम दे रहे हैं कि हर दिल
तिरंगा। और दूसरी बात यह कि हमारे उलमा इकराम की जो कुर्बानियाँ हैं, ज़बरदस्त कुर्बानी असल शुरू हुई हमारे उलमा इकराम के कुर्बानियों से, जंग आज़ादी, लेकिन उसको धीरे धीरे भुलाने की कोशिश करते हैं, उसे फरामोश करने की कोशिश करते हैं। हम ये होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। मेरी दरख्वास्त है उलमा से भी कि जैसे यौम आज़ादी मनाते हैं, मेरी तो दिली तमन्ना है कि यौम उलमा भी मनाना चाहिए इसी उन्वान की मुनासिबत से कि कुर्बानियाँ क्या कहती है उलमा की, अलग से एक यौम उलमा, यानी हमारे सिर्फ इस वजह से कि एहसास हो जाए पब्लिक के अंदर, अवाम के अंदर कि हमारे उलमा की क्या क्या कुर्बानियाँ थी। मुझे मजीद ये खुशी है आज कि एक बहुत बड़े आलिम दीन हजरत जिन्हें कामिल वली कामिल हैं, वो हजरत मौलाना यूनुस साहब दामत बरकात, उनके जरिए से आज हमें तिरंगा लहराए। खुशी इसलिए हो रही है, एक तो उनकी शख्सियत हो और दूसरे एक आलिम है, तो उलमा ही हकदार हैं उस चीज़ के। हमारे यहाँ भी उनके हाथ से तिरंगा लहराया गया, मैं उसका भी शुक्र अदा करता हूँ और ये पैगाम देना चाहता हूँ। ऑल इंडिया मिली काउंसिल के भी जिम्मेदारान यहाँ पर मौजूद रहे। हम लोग कई साल से हम विजडम ग्रुप और ऑल इंडिया मिली काउंसिल काफी प्रोग्राम्स कर रहे हैं, ये भी एक प्रोग्राम है। तो हमारा एक जुड़कर, इसलिए कि वो भी मिलकर काम करते हैं, जबरदस्त प्लेटफॉर्म है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम और वो मिल करके ये प्रोग्राम करे हैं और हमारे ही तरफ से ये तिरंगा का, हर दिल तिरंगा का नारा भी है। शुक्रिया। आपका नाम और मैं मोहम्मद फयाज शरीफ हूँ, विजडम CEO विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। विजडम इंटरनेशनल स्कूल के अहाते में रिचमंड टाउन में विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस और ऑल इंडिया मिली काउंसिल कर्नाटक के इश्तराक से जो है अल्हम्दुलिल्लाह आज 78वां यौम आज़ादी बड़ी ही शान व शौकत के साथ मनाया गया है। और यहाँ पर हज़रत मौलाना मोहम्मद यूनुस पालनपुरी साहब तशरीफ़ लाए थे, आपके हाथों से अलमकुशाई हुई है और स्कूल के तलबा की तरफ से बहुत ही उम्दा प्रोग्राम्स पेश किए गए अल्हम्दुलिल्लाह। इस मौके पर ऑल इंडिया मिली काउंसिल कर्नाटका और विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की तरफ से हमने तिरंगे को हर दिल तक पहुंचाने का अहद किया। हमारे मुल्क के मोहतरम वज़ीर आज़म ने घर घर तिरंगा का पैगाम दिया है, लेकिन ये बात समझने की है, सोचने की है कि हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास घर नहीं है, वो अपने घरों पर तिरंगा नहीं लहरा सकते, लेकिन तिरंगा जो है घरों पर लहराना एक अलामती बात है। हम ये चाहते हैं कि हर हिंदुस्तानी के दिल में हम तिरंगे का नक्श करें और उसके पैगाम को जो है मोहब्बत और तरक्की और खुशहाली का जो पैगाम है तिरंगे से हमें हासिल होता है उसको हर शख्स तक पहुंचाएं। इसके लिए एक तहरीक का आगाज़ भी यहाँ से हुआ है। हर दिल तिरंगा के उन्वान से अल्हम्दुलिल्लाह एक सवारी में जो है पूरे हमारे शहर का दौरा भी इसके सिलसिले में किया जा रहा है, जिसको हरी झंडी दिखाई गई है। ये पैगाम हम आज यहाँ विजडम इंटरनेशनल स्कूल से विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस और ऑल इंडिया मिली काउंसिल की तरफ से देना चाह रहे हैं। शुक्रिया। हम आज आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। ये हर साल ये दिन हमें मिलता है, तो दो चीज़ों को हम लोग इसमें याद रखना चाहिए। दो चीज़ों को जो है यहाँ पर याद दिलाने के लिए हम लोग जुड़ते हैं। एक तो ये कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान जो है, ये मुल्क हमेशा से जो है मोहब्बत से चला है। सदियों से जो है हमारी गंगा जमुनी तहजीब जो रही है, इसमें पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक अगर देखें तो हमारे कई मज़ाहिब हैं, कई ज़ुबानें हैं, कई बोलियां हैं, कई ट्रेडिशंस हैं, कल्चर्स हैं। इन तमाम के होने के बावजूद जो मोहब्बत हमारे दिलों में और भाईचारा हमारे अंदर रहा है, जिसको हम गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं, इसी से हमारा मुल्क चला है। और जब अंग्रेज़ों की नज़र पड़ी, ये जो हिंदुस्तान जो गोल्डन बर्ड जिसे कहते थे, ओके, तो इसकी जब नज़र पड़ी तो इन्होंने हमारे बीच में जो है नफ़रतें पैदा की, हमारे अंदर फूट डाले। इसका नतीजा ये निकला कि हमें 200 साल की गुलामी में जाना पड़ा, हम गुलाम बने। और उसके बाद जब हमें मालूम पड़ा कि हमें इस गुलामी से आज़ाद होने के लिए हमें फिर एकजुट होना चाहिए, हमें
यूनाइटेड होना चाहिए, जो हम फिर वापस इकट्ठा हुए और हमने नारा दिया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई हैं और सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। इस नारों को लेकर जब आगे बढ़े तो फिर तकरीबन 200 साल के जद्दोजहद के बाद हमें आज़ादी मिली, और जब आज़ादी मिली आज के दिन तो हमें ये बात मालूम पड़ी कि जब तक हम यूनाइटेड रहे हम आज़ाद थे, जब हम बिखर गए तो हम जो है गुलाम बने। और आगे हमें ये समझना है कि अगर जो आज आवाज़ें, जो नफ़रतों भरी आवाज़ें जो हमें फिर बिखरना चाहती हैं, जो हमें डिसयूनाइट करना चाहते हैं, ये हमें फिर गुलामी की तरफ लेकर जा रही हैं। अब हमें अंग्रेज़ों से नहीं गुलामी जो है होगी, अब हमें अपने आप से जो है नफ़रतों के गुलाम बनेंगे, भूखमरी के गुलाम बनेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट की गुलामी होगी। तो हमें इस गुलामी से अगर बचना है तो हमें वापस वो भाईचारे को जो है बनाए रखना है। ये पैगाम यहाँ से हम देना चाहते हैं कि हम इस गुलामी से अगर बचना चाहते हैं तो भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, जिस तरह से हमारा देश सदियों से चला आ रहा है, उसी भाईचारे के साथ जो है इस मोहब्बत को आगे लेकर जाना है। शुक्रिया। और मुसलमानों के ईमान पर, मुसलमानों के मदारिस और मसाजिद, इन चीजों पर इसकी पूरी नजर है। तो हमारे बुजुर्गों ने चाहा कि अंग्रेज से इस मुल्क को आजाद किया जाए। शाह वलीउल्लाह मोहम्मद देलवी ने सबसे पहले आवाज उठाई, इसके बाद आपके फर्जंद अर्जुमन शाह अब्दुल अजीज मोहम्मद देलवी ने बाजाफ्ता अंग्रेज के खिलाफ फतवा लिखा। आपने हजरत शाह अब्दुल अजीज मोहम्मद देलवी के फतवे आज भी मौजूद है। आज भी हमारे हिंदुस्तान के म्यूजियम में वो मौजूद है, जो हमारे बुजुर्गों ने फतवा दिया कि अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम, अंग्रेज से लेन देन मामलात करना हराम। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, बड़ी लंबी दास्तान है। सन 1703 में हमारे शाहुल्लाह मोहम्मद देलवी के बाद उनके फर्जंद शाह अब्दुल अजीज ने 1803 में यह फतवा दिया कि मुल्क पर जो हमारी अंग्रेज की हुकूमत है, इसके खिलाफ हम बगावत करेंगे और इसको मुल्क से निकाल बुलाएंगे। इसके लिए कई जंगें हुई, शामली के मैदान में हुआ, शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, शाह अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, ये सब शहीद हुए। शाह हाफिज अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह सब शामली के मैदान में अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अपनी जान की कुर्बानियां दी। उसके बाद सन 1750 के बाद हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने 4 बड़ी जंग लड़ी, जिसमें 2 में आप शिकस्त खाई आपने और 2 जंग जीती। और ऐसे हालात पैदा करके अंग्रेजों ने जब तावान देने की बारी आई तो हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के पास देने के लिए कुछ नहीं था। तारीख गवाह है कि आपने अपने 2 बेटों को अंग्रेज के पास गिरवी रखा मुल्क की आजादी के लिए। और सन 1799 में हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह इस मुल्क को आजाद करने के लिए अंग्रेजों से लड़ते लड़ते जाम शहादत नोश फरमाया। अल्लाह आपके दर्जात को बुलंद फरमाए। आप अपने एक वक्त के वली थे। बहरहाल मुझे मुख्तसर ये बताना है कि हमारे बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानियां की हैं। उसके बाद 1866 में जब हमारे बुजुर्गों ने देखा कि अंग्रेज ने ऐलान कर दिया था कि हिंदुस्तान में हुकूमत करनी है तो 3 चीजों को खत्म करना है, उलमा, कुरान करीम और मदारिस इस्लामिया। चुनांचे सिर्फ दिल्ली के अंदर 1000 मदरसे के ऊपर प्रोजेक्ट चलाया गया, 1 लाख कुरान करीम के नुस्खे चलाए गए, 54,000 उलमाए किराम को फांसी के तख्ते पर लटकाया गया। थॉमसन जो मौलिक है अंग्रेज का, वो कहता है कि मैं अपने खीमे से, जब मुझे खीमे में बदबू आ रही थी, जब बाहर निकला तो मैंने देखा कि चांदनी चौक पर अंग्रेजों ने एक फांसी का फंदा बना रखा है और उलमाए किराम को लाता है, उसके कपड़े उतारता है और कहता है कि शाह अब्दुल अजीज के फतवे की मुखालफत कर तुझे छोड़ दूंगा,
میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے پیارے بچوں، تاریخ گواہ ہے کسی علماء نے، ہمارے بزرگوں نے کسی نے انگریزوں کے ساتھ، انگریزوں سے ہاتھ نہیں ملایا. انگریزوں کی بغاوت کی اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے فرزند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو اس فتوی تھی اس کی تائید کی. انہوں نے جلنا پسند کیا، انگریزوں کے ساتھ ہاتھ ملانا پسند نہیں کیا. گاندھی جی کا ہاتھ پکڑا کہ آج سے گاندھی نہیں مہاتما گاندھی ہیں، اور جمعیت علماء کے خط پر پورے ملک کا دورہ کرایا، پورے ملک کو ہندوستان کی آزادی کے لیے بیدار کیا، بڑی قربانیاں دی. اس کے بعد یہ ملک آزاد ہوا. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو مالٹا کی جیل جانا پڑا، شیخ الاسلام کو مالٹا کی جیل کی کالی کوٹری کی سزائیں بھگتنی پڑی. جب حضرت محمود الحسن دیوبندی شیخ الہند کے جنازے کو لایا گیا غسل دینے کے لیے، خادم نے کہا، غسل دینے والے نے کہا کہ حضرت کی کمر کی ہڈیاں کہاں ہیں؟ حضرت کی کمر پہ ہڈیاں نہیں ہیں. خادم سے پوچھا، خادم کون تھے؟ شیخ الاسلام مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت مدنی نے کہا ایک راز کی بات حضرت نے منع فرمایا تھا. فرمایا کہ جب انگریز نے محمود الحسن دیوبندی کو مالٹا کی جیل میں رکھا تو حضرت کو لاتا تھا، ٹیبل کے اوپر لٹاتا تھا اور سلاخ کو گرم کرتا تھا، حضرت کی کمر پہ رکھتا تھا. کہا محمود الحسن فتویٰ بدل دے، میں تجھے سزا دینا بند کر دوں گا. میرے بزرگوں، دوستوں، ہمارے بزرگوں نے انگریزوں سے ہاتھ نہیں ملایا، کمپرمائز نہیں کی. حضرت کو سلاخوں سے داغتا تھا اور سزا دیتا تھا. حضرت کی کمر کی ہڈیاں، کمر کے دوش ختم ہو گئے، مگر حضرت نے انگریز سے کوئی مفاہمت نہیں کی جب جا کر یہ ملک ہمارا آزاد ہوا. دیش کا سپاہی ہو، بولو میرے سنگ جے ہند جے ہند جے ہند جے ہند. جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا. پروت ہو سب سے اونچا ہمسایہ آسماں کا، پروت ہو سب سے اونچا ہمسایہ آسماں کا. وہ سنتری ہمارا، وہ آسوا ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا. گودی میں کھیلتی ہے جس کی ہزاروں ندیاں، گودی میں کھیلتی ہے جس کی ہزاروں ندیاں. گلشن ہے جس کے دم سے رشکے جہاں ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم، ہندی ہے ہم، ہندی ہے ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا. جنات اگر پریشان ہے تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما، عطا فرما. اے اللہ ہمارے اسباب کو دنیا بھر میں عام اور تام فرما. یہ دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو یا جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، اے اللہ ان کی اور ان سب کی ساری خواہش مرادوں کو پوری فرما. اے اللہ ہمارے اس ملک کے چمن کو تو آباد فرما، محبتوں سے آباد فرما. اس گلشن کو تو محبتوں سے آباد فرما، نفرتوں کو ختم فرما، عداوتوں کو ختم فرما. اور اللہ ہر قسم کے خیر و برکت ہمیں عطا فرما. اے اللہ اس وقت میں فرشتے یہاں موجود ہیں، آسمان میں ہماری دعاؤں کو اللہ سے قبول فرمانا. اے اللہ فرشتے میں آمین کہہ رہے ہیں، اے اللہ ان کے آمین کے کہنے کو قبول فرما. آخر سب کی جائز مرادوں کو پوری فرمانا.
اس میں خیر کی شکل اور صورتیں پیدا فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما.